करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेली क्लास है। अभी तक हम सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर अच्छी होने लगी होगी। आज ये कुछ सर्कुलर टाइप के मैं क्वेश्चन लाया हूं। इसमें एक्चुअली क्या है कि एक रिंग है, मेटल की बनी हुई रिंग है, वायर की बनी हुई रिंग है और उसमें ऐसे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अलग अलग टाइप से और आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। मतलब ए और बी के बीच में अगर मैं बैटरी लगा दूं तो कितना रेजिस्टेंस आएगा। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो कंसेप्ट हमने पिछली लेक्चर में लगाया था वही यहां पे लगने वाला है कि कनेक्टिंग वायर पर आप पॉइंट को मूव कर सकते हो। दोबारा सुनना, कनेक्टिंग वायर पर आप पॉइंट को मूव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आप किसी रेजिस्टेंस को ना क्रॉस कर दो। रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना। यहां पर ए और बी पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको मैं मूव कर सकता हूं अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है यहां पर तो देखो इस ग्रीन रिंग पर कहीं भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मेटल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। वहां से कंसेप्ट आया कि इस बी को मैं कहीं भी घुमा सकता हूं। इस ए और बी के बीच में जैसे मुझे बैटरी लगानी है तो जरूरी नहीं मैं ए और बी पे बैटरी लगाऊं। मैं बैटरी यहां पर भी लगा सकता हूं तब भी वो काम होगा। मैं बैटरी यहां लगा सकता हूं तब भी वो डिवाइड होगा ढंग से। तो मैं इसको यहां से मिटाता हूं। इसको मैंने यहां से मिटाया और इस पॉइंट बी को कनेक्ट, ये सर्किट तो क्लोज करना ही पड़ेगा। इस पॉइंट बी को मैंने यहां कर दिया, घुमा के मैं यहां ले आया, कोई इशू नहीं है। या इस पॉइंट बी को यही रहने देते, इन रेजिस्टेंसेस को घुमा देते तब भी काम होता। तो जब ऐसा हुआ तो ये रेजिस्टेंस को भी तो मैं घुमा के इसको उठा के मैं यहां लगा सकता हूं और इसको उठा के मैं यहां लगा सकता हूं। मतलब तीनों रेजिस्टेंस को तो मैं ऐसा कर सकता हूं। देखो मैं बनाता हूं एक बार से डायग्राम। ये पॉइंट ए और ऊपर वाला ये वाला रेजिस्टेंस जिसको बेस मान रहे हैं हम, ये रहा, और ऊपर वाले को घुमा के हमने ऐसा कर दिया, ऐसा, और ये देखो ऐसा। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस के एक टर्मिनल तो ए पर है और इन तीनों रेजिस्टेंसेस के एक टर्मिनल बी वाले पॉइंट पर है। मतलब एन टर्मिनल कनेक्टेड है। या ऐसा समझ लो ए से बी के बीच में 3 रास्ते हैं, तीनों का रेजिस्टेंस आर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाय एन, यानी आर बाय 3 ओम, क्योंकि 3 रास्ते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ही मैंने इसको आगे बढ़ाया। पिछले क्वेश्चन में ए यहां पर था, मैंने ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, बी पॉइंट ऑलरेडी यहां दे दिया क्योंकि उस कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। तो आप समझ रहे हो आर आर आर, ये तीनों कैसे आ गए, पैरेलल में आ गए और ये उनके साथ कैसा होगा। आप सोचो, आंसर निकालो, मैं बताता हूं। मैं खुद कर रहा हूं सॉल्व, आप खुद से करो। तो यहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये 3 रेजिस्टेंस लिए मैंने, आर आर और ये वाला पॉइंट यहां पर है, ये भी आर का ही है, ए पॉइंट। तो आप ए से जब बी जाओगे तो इस रेजिस्टेंस को तो आप स्किप नहीं कर सकते। मतलब ये तो सीरीज में होगा इन तीनों के साथ और ये तीनों होंगे पैरेलल। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, आर बाय 3, और ये कैसा है, आर सीरीज में, तो आर प्लस आर बाय 3 होगा सीधा सीधा, मतलब 4r बाय 3 ओम आंसर आएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। इस सर्किट की बात करें तो पहले वाले जो सर्किट थे कहीं ना कहीं से ओपन दिख रहे थे, अब ये तो पूरा का पूरा क्लोज सर्किट हो गया अजीब टाइप से। और यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, आपको पूछा है यहां और यहां का कुछ। एक तो ये ए और बी, आर ए बी पूछा है। तो एक्चुअली मैं इस पॉइंट बी को मैं इस रिंग पर, मेटल वाले वायर पर कहीं भी घुमा सकता हूं, पता है हमें। तो इस पॉइंट बी को, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर रहे, देखो कोई रेजिस्टेंस हमने क्रॉस नहीं किया है, इस वजह से मैं कर सकता हूं। तो इस पॉइंट बी को कहां मानना है, मुझे तो यही हल्का सा मूव कराना अच्छा लग रहा है, ये रहा पॉइंट बी। तो इस पॉइंट ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए। इस पॉइंट ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस सिर्फ आर नहीं होगा क्योंकि करंट सब तरफ घूम के आएगी इस तरीके से। जो करंट है वो ऐसे भी चल के यहां आ सकती है, इस वाले रास्ते से भी आ सकती है, ऐसे घूम के भी आ सकती है, ऐसे घूम के भी आ सकती है। मतलब पैरेलल सीरीज का कुछ कॉम्बिनेशन सा हो रहा है। अब इस आर रेजिस्टेंस को मैं ऐसे भी ले सकता हूं और इस आर रेजिस्टेंस को मैं ऐसे भी ले सकता हूं। मतलब इस आर को मैं घुमा के यहां पर भी कर सकता हूं, इस आर को मैं घुमा के यहां पर भी कर सकता हूं, अपनी अपनी सुविधा है क्योंकि ये सब के सब वायर से कनेक्टेड है। तो क्या करूं, इस आर को हमेशा मैंने ऊपर वाले को घुमाया, देखो ये आर है, इस तरीके से ऐसा है, इसको मैं घुमा के ऐसा कर सकता हूं। तो दोनों कैसी फील आ रही है, पैरेलल वाली। और ऐसे ये नीचे वाला जो है, नीचे वाले को भी घुमा के मैं ऐसा ला रहा हूं, कैसी फील आ रही है, पैरेलल वाली। और इन तीनों को ऐसे लिया हूं तो ये तीनों इसके साथ कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, ना कि सीरीज में चल रहा है। लगने में ऐसा लग रहा था। तो मतलब चारों के चारों कैसे हो गए, पैरेलल में है। ए और बी के बीच में ये चारों ही पैरेलल में आएंगे।
R R R और R, और चारों पैरेलल में R/N मतलब R/4 ओम आंसर। तो कैसी लग रही है क्लासेस आपको? आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो इंप्रूव हो रही होगी। लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।